चलिए हम आपको 11th क्लास में चले। 11th क्लास में केमिस्ट्री में आज हम केमिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले आपको बहुत सारी चीज़ पढ़ा चुके 11th क्लास में, सिलेबस डिस्कस किए कि 11वीं क्लास के केमिस्ट्री में आपको क्या क्या चीज़ पढ़ना है, कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है। उसके बाद आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 11th क्लास में। सबसे पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या पढ़ाएंगे। आपको पता है कि केमिस्ट्री का टोटल 3 पार्ट होता है, तो भी वो ध्यान देना, ठीक है। केमिस्ट्री का 3 भाग है, फिजिकल, एक इनऑर्गेनिक, एक ऑर्गेनिक। तो 11th क्लास में इनऑर्गेनिक में टोटल कितने चैप्टर पढ़ने हैं? 3 चैप्टर। पहला चैप्टर है बेसिक केमिस्ट्री, है ना। दूसरा चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टीज, इसी को बोलते हैं पीरियोडिक टेबल, इसका नाम है, बस नाम याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा है केमिकल बॉन्डिंग, क्या है जी? केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ये टोटल 3 चैप्टर है जो आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको 11वीं क्लास में पढ़ाएंगे। इस बार के सिलेबस सबसे पहले बेसिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, शुरुआत करेंगे, फिर पीरियोडिक टेबल, फिर केमिकल बॉन्डिंग। तीनों का इंपॉर्टेंस है। ये जो बेसिक केमिस्ट्री में जो आपको पढ़ाएंगे, इसमें ऐसा चीज पढ़ाएंगे जो आपके परीक्षा में भी आता है, प्लस आपको फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक तीनों में काम आता है इसका। इसके बिना आप पढ़ नहीं सकते, इसका यूज होता है। दूसरा पीरियोडिक टेबल से हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आता है। केमिकल बॉन्डिंग तो काफी इंपॉर्टेंट है, तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट है केमिकल बॉन्डिंग। इसमें से 4 से 5 क्वेश्चन हर परीक्षा में आता है, ठीक है। तो उस हिसाब से चलिए सबसे पहला चैप्टर आज हम शुरू करने जा रहे हैं बेसिक केमिस्ट्री। क्या शुरू करें? बेसिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर। देखिए इसमें क्या लिखा है, देखिए एक चीज ध्यान सुनिए। केमिस्ट्री डील्स विद प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। देखिए केमिस्ट्री डील्स विद मतलब केमिस्ट्री के अंदर, रसायन शास्त्र के अंदर डील्स विद मतलब हम लोग पढ़ते हैं, क्या करते हैं? पढ़ते हैं। क्या चीज पढ़ते हैं? पदार्थ के बारे में। क्या चीज के बारे में? मैटर का हिंदी होता है पदार्थ। दुनिया का कोई भी चीज अगर कुछ जगह लेता है, उसका अपना वजन होता है, मास होता है, उसको हम पदार्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैस, कुर्सी, बेंच, जितना भी देखो सब क्या होता है? मैटर। मैटर के किस चीज के बारे में स्टडी करते हैं केमिस्ट्री में? प्रॉपर्टीज। किसके बारे में? प्रॉपर्टीज का मतलब गुण होता है। क्या होता है? कंपोजिशन। कंपोजिशन मतलब वो कैसे बना है, पदार्थ कैसे बना, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। स्ट्रक्चर, उसका संरचना कैसा है, देखने में कैसा है, इस सब चीजों के बारे में केमिस्ट्री में हम पदार्थ के बारे में अध्ययन करते हैं। These aspects can be best described and understood in terms of basic constituents of matter, that is atoms and molecules। इसका मतलब क्या होगा? अगर ये सब जितनी भी चीजें, पदार्थ का प्रॉपर्टी हो, कंपोजिशन हो, स्ट्रक्चर, इस एस्पेक्ट मतलब हुआ पहलू, इस पहलू को समझने के लिए, हम लोग इसको डिस्क्राइब करने के लिए, इसको सबसे अच्छा से हम कैसे समझते हैं? जो पदार्थ का जो सबसे बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट है, पदार्थ का बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब हुआ पदार्थ को बनाने वाला। पदार्थ किस चीज से बनता है? एटम से बना होता है, मॉलिक्यूल से बना होता है। वो बचपन में भी पढ़ाया गया होगा 9वां 10वां में, किसी भी पदार्थ को बनाने वाला छोटा चीज क्या होता है? परमाणु। क्या होता है? परमाणु। आप सुने होगा, उसी को एटम्स बोलते हैं। एटम्स और मॉलिक्यूल से कोई पदार्थ बनता है, तो इसी के टर्म्स में हम इस चीज को हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ के बारे में। तो देखो इसलिए लिखा हुआ है, दैट्स व्हाई, देखो क्या लिखा है, दैट्स व्हाई केमिस्ट्री इज कॉल्ड साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इसी वजह से केमिस्ट्री को क्या कहा जाता है? एटम्स और मॉलिक्यूल का साइंस। किसका साइंस कहा जाता है? एटम्स और मॉलिक्यूल का साइंस, परमाणु का साइंस बोला जाता है। क्योंकि हम लोग केमिस्ट्री के अंदर किसके बारे में अध्ययन करते हैं? एटम के बारे में। किसके बारे में अध्ययन करते हैं? मॉलिक्यूल्स के बारे में। जैसे देखो ये पीरियोडिक टेबल दिख रहा है, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन दिख रहा है, क्या है? हाइड्रोजन का ही क्या कहलाएगा? एटम। ये देखो क्या लिखा है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का क्या कहलाएगा? एटम। ये देखो क्या दिख रहा है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का क्या कहलाएगा? एटम। एक एटम दूसरे से मिलता है तो क्या बन जाता है? मॉलिक्यूल्स। क्या बनता है? जैसे देखो एक हाइड्रोजन एटम दूसरे हाइड्रोजन एटम से मिला तो H2 बन गया। क्या बन गया? H2। ये क्या H2 का है? हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोजन का क्या हुआ? इसी तरह ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का एटम दूसरे ऑक्सीजन के एटम से मिल गया तो क्या बनाएगा? ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स O2। क्या बना लिया? O2। इसको कहते हैं ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। समझ में आया? अब आगे देखिए इधर थोड़ा हल्का आगे यहाँ पे। केमिस्ट्री ऑल्सो प्लेज रोल इन डेली लाइफ। कह रहा है हमारे जो डेली का जो जीवन है, हम लोग जो डेली जो जैसा जीते हैं, दिन रात जो हमारा जीने का जो तरीका होता है, हमारा जो डेली लाइफ है, उसमें भी केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। केमिस्ट्री हमारे डेली लाइफ में काफ़ी मदद करता है। कैसे? मेनी लाइफ सेविंग ड्रग्स सच एज सिस्प्लेटिन एंड टैक्सोल आर इफेक्टिव इन कैंसर थेरेपी। करा हमारे जीवन को बचाने वाला बहुत सारे ऐसे दवा है। लाइफ सेविंग ड्रग्स मतलब हुआ हमारे जीवन को बचाने वाले ऐसे बहुत सारे दवा है जो केमिस्ट्री से, केमिकल से बना होता है। जैसे एक दवा का नाम है सिस्प्लेटिन। क्या नाम है? जैसे दवा का नाम सुना होगा पैरासिटामोल, नाम सुने हो? कोवाडेक्स, नाम सुने हो? उसी तरह एक दवा है सिस्प्लेटिन। क्या नाम है जी? और एक दवा है टैक्सोल। कौन सा दवा है? टैक्सोल। दोनों केमिस्ट्री से ही आता है ना, केमिकल से बना होता है। ये दोनों दवा किस चीज में हेल्प करता है? देखो क्या लिखा है, आर इफेक्टिव इन कैंसर थेरेपी। कैंसर बीमारी नाम सुने हो? कैंसर को इलाज करने में इस दोनों दवा का इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आ रहा? याद रखना सिस्प्लेटिन और टैक्सोल किस बीमारी को इलाज करने में आता है? कैंसर। कैंसर थेरेपी के रूप में यूज होता है। आगे देखो एक और दवा है
जिसका नाम है AZT। क्या नाम है? AZT। इसका पूरा नाम क्या है AZT का? एजिडोथाइमिडीन। क्या नाम है? एजिडोथाइमिडीन। देखो ए से एजिडो, जेड से एजिडोथाइमिडीन, पूरा नाम हो गया है ना। यूज फॉर हेल्पिंग एड्स विक्टिम। एड्स बीमारी का नाम सुने हो? जी जी। 10वां क्लास में पढ़ाएगा। एड्स विक्टिम मतलब जो एड्स से पीड़ित है, जो व्यक्ति एड्स से पीड़ित है, जिसको एड्स बीमारी है, उसमें ये दवा काम आता है। वैसे कहा जाता है एड्स का तो कोई इलाज ही नहीं है। एड्स लाइलाज बीमारी है, जिसको एक बार हो गया उसका मरना तय है, लेकिन तब पर भी एड्स में ये काम आता है दवा। हाँ क्या देखो क्या लिखा है, इन्वायरमेंटल हैजार्डस रेफ्रिजरेंट्स लाइक CFC। CFC का मतलब है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC का पूरा नाम क्या होता है जी? क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लीशन इन द स्ट्रेटोस्फीयर। इसका मतलब क्या है, इसको तो आप समझाते हैं। देखो ये जो धरती देख रहे हो ना, इसके ऊपर का जो लेयर होता है ना, बहुत सारे लेयर में इसको बांटा गया वायुमंडल को। उसमें एक लेयर होता है स्ट्रेटोस्फीयर। क्या लेयर होता है? स्ट्रेटोस्फीयर लेयर में एक गैस पाया जाता है जिसको बोलते हैं ओजोन गैस। क्या पाया जाता है? ओजोन गैस का फॉर्मूला होता है O3। क्या होता है? O3। आज के बाद यहाँ तक ना, ओजोन गैस का फॉर्मूला क्या होता है? O3। ये ओजोन गैस जो होता है, ये जो वायुमंडल का एक ऊपर का लेयर जो होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर, इस स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन गैस का एक लेयर होता है। समझ में आया? और देखो होता क्या, सूर्य का जो किरण होता है ना, सन का जो लाइट, उससे एक अल्ट्रावायलेट रे निकलता है। क्या निकलता है? अगर सन से अल्ट्रावायलेट रे गलती से भी धरती पे गिर गया, इंसान पे पड़ेगा तो इंसान को मार देगा। समझ में आ रहा? जानवर पे पड़ेगा, जानवर को मार देगा, है ना। बहुत सारा बीमारी काउज कर देता है, कैंसर बीमारी काउज कर देता है अल्ट्रावायलेट रे जो सन से निकलता है। तो उस अल्ट्रावायलेट रे को धरती पे आने से कौन रोकता है? ओजोन। कौन रोकता है? ओजोन। स्ट्रेटोस्फीयर में जो ऊपर में लेयर है ओजोन का गैस, वो अल्ट्रावायलेट रे को धरती पे आने से क्या करता है? रोकता है। लेकिन एक केमिकल्स है इसका, देखो एक क्या लिखा है? CFC। CFC मतलब क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्या लिखा हुआ? इन्वायरमेंटल हैजार्डस रेफ्रिजरेंट्स, मतलब वायुमंडल को क्षति देने वाला, नुकसान करने वाला रेफ्रिजरेंट्स है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लीशन। ये क्या करता है? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन पता है ना, ये जो ओजोन गैस है स्ट्रेटोस्फीयर में, उसी को समाप्त कर देता है। समझ में आ रहा? ओजोन जो गैस जो हमको अल्ट्रावायलेट रे को धरती पे आने से रोकता था, उसको ही समाप्त कर देता है। कौन? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। समझ में आ रहा? तो ये भी एक तरह का केमिकल्स ही होता है। तो केमिस्ट्री का इंपोर्टेंस बता रहे, केमिस्ट्री में क्या क्या आता है। अब देखिए ये बेसिक केमिस्ट्री का ये पहला क्लास है आपका, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लास 11th क्लास में। ये वीडियो आपको कैसा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों के भी शेयर कीजिए। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब चैनल JP महतो को। इस तरह से हर नया वीडियो आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पे मिलता रहेगा। ठीक है, तो आपको आज जो शुरुआत की क्लास है 11वीं क्लास का जो पहला चैप्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिक केमिस्ट्री, इसके आगे की कहानी हम आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।